चलो विभा। और मैं भी रेडी हूँ। मुझे मेरी स्पेशल पावर्स ने चुन लिया है। हाँ तो इसमें नई बात क्या है? पहले से ही बिना मतलब की बातें करने की पावर्स तो है ही आपके पास। वेरी फनी। यू दीदी 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 आप ये बताइए कि आपको कौन सी पावर ने चुना है? हवा में कुछ भी बना के उसे रियल कर देने की पावर। ओह, लगता है ये शक्तियाँ आपकी हवा में बातें करने वाली प्रतिभा को देखकर आपके पास आई है ना? क्या? मेरा मतलब है दिखाइए अपनी शक्तियाँ। ओके। आई मीन अच्छा है कि आपके इस जादू को सिर्फ हमने देखा, किसी और ने नहीं। हाँ, वीर अनन्या का वीर शस्त्र। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। अब ठीक है? ये हुई ना बात। तो अब तैयार हो जाओ आने वाले खतरे से निपटने के लिए। परी बनते ही खतरा भी आ गया। दीदी हमारी एविल के साथ की फाइट कोई 2 आवर्स की मूवी नहीं, बल्कि 24x7 का न्यूज चैनल। क्योंकि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना तो फिर मैं सलमान खान बन के उस खतरे से लड़ लूंगा। वरना ये तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है। मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी, तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी के तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटी। भारत नगर की तरफ कोई विशालकाय जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। ये सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूँ।
विवान, विवान और देवू भैया बालवीर है। देवू भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ देवू, विवान। मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा, जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी हाँ कैसे? हतनी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथनी और सामने दो बालवीर और एक जादुई शक्ति वाली परी बेचारी क्या करेगी। भैया, ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूटकर यहाँ आ गई है। देखिए, आप सब घबराइए मत। यह हाथी एक मासूम जानवर है, शायद अपनी भूख की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं इसे रोकता। मैं तब तक जाकर भारत नगर में सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाता। ये लीजिए अतनी जी, मैं आपके लिए केले लेकर आया हूँ। आपको भूख लगी है ना? आप सब जल्दी किसी सेफ जगह पर चलिए। यहाँ पर उतना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी। एक मिनट, तो पहले ये बताओ, तुम मेरे बेटे विवान ही हो ना? हाँ माँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी इमोशन का नहीं, एक्शन का टाइम है। ये लीजिए। ओ, तो लगता है आपको केले पसंद नहीं। भैया लगता है आपको मैं भी पसंद नहीं।
इस निर्दोष जीव पर मैं हमला नहीं कर सकता। आप सब लोग किसी सेफ जगह पर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ आप सब अंदर जाइए, जाइए आप भी जाइए। चलिए। हाथी तो और खूंखार होता जा रहा है, इससे सबकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम वशीकरण जादू की मदद से इस पर वश पाने की कोशिश करो। हाँ भैया, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये एलिफेंट हंग्री नहीं एंग्री है, और एक एंग्री नाम का गुस्सा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। लेकिन अभी इमोशन नहीं, एक्शन का टाइम है। हाँ तो जाइए जल्दी, निकलिए। हाँ, चलो भागो जल्दी। जाओ। बेचारे बालवीर्स कितने अच्छे, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई ही इनकी वीकनेस बन जाती है। अब देखो, चाह कर भी ये हसतनी पर पार नहीं कर पाएंगे। पर तुमने जो ये विमान बन के इस माँ को सदमा दिया है ना, उसके बदले ये माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरा मतलब है नहीं छोड़ेगी विमान को। विमान ने हाथ से क्या फेंका? लगता है घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटवा के विमान को खड़ा करना चाहिए।
मैं जल्दी से इस पिलर को ठीक कर देती हूँ। वाह अनन्या, आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है। चोट नहीं पहुंचाया पर उसे वश में कर लिया। अरे काश मेरे पास भी ऐसी कोई वशीकरण शक्ति होती। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे रे? उन दोनों बालवीरों के वश से कैसे निकालेंगे इसे? मैं इस मैजिकल पोर्टल से इस बेबी एलिफेंट की स्मेल इसकी माँ तक पहुंचा रहा हूँ। अब जैसे ही वो ये स्मेल सूंघेगी, उसका गुस्सा और तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी वशीकरण शक्ति उसे वश में नहीं रख पाएगी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की युक्ति निकाली है तुमने सुंदरी। मतलब रे ने सलमान और विवान का मैजिक तो ऑडियंस पे हमेशा चलता है, तो फिर ये वशीकरण जादू से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? फिर से ट्राई करता हूँ। जादू का कोई असर क्यों नहीं हो रहा इस पे? लगता है मेरे जादू से लड्डी की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं इसकी बॉडी में। अब ये बालवीर कितनी भी कोशिश कर ले, इस हथनी को अपने वश में करना उनके लिए नामुमकिन है। यस, जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने का निश्चय कर ले, तो इस पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। पापड़ की तरह फ्लैट होने वाले हैं। फ्लैट हो रही था तो कम से कम पिज्जा तो बनते, हमें खाने वाले को मजा आता। अरे खाना छोड़ो और गाना गाओ। आंखें खोल के देखो तुम दोनों से वो। देखा, डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम वाले बालवीर का ओरिजिनल कमाल। अब जल्दी जाओ और छुपो। इसका गुस्सा तो और बढ़ते जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये माँ और सबको चोट पहुंचा सकता है।
वाले दो भैया। मैं अभी एक मेटल का मजबूत पिंजरा बना देती हूँ ताकि हम इन्हें उसमें बंद कर सकें और ये दूसरों पे अटैक ना कर पाए।